तो हेलो मेरे यारो, द मार्शल गोट ऑफ रिटर्न्स के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एक बुढ़ा एक बार की लड़की को उस पर हाथ उठाते हुए कह रहा होता है कि तुझे यहाँ पर लगता है पिटाई की आवश्यकता है, तभी जाकर तू यहाँ पर जवाब देगी। बट उसी टाइम पर वहाँ जेजे आकर उसके हाथों को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि ओए, क्या तेरे कान यहाँ पर बहरे हैं? क्या तेरे कान में हड़ताल लगी हुई है? क्या तुझे समझ में नहीं आया? उस लड़की ने अभी अभी कहा कि उसे कुछ भी चीज़ें मालूम नहीं है, तो तुम उस पर फोर्स क्यों कर रहे हो? और इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं वो उसकी ओर घूर कर देख रहा होता है और यहाँ पर आवाज़ आ रही होती है कि इसकी हिम्मत तो देखो, इसने यहाँ पर इनके हाथों को पकड़ लिया है, यहाँ पर इसके खिलाफ अपमानजनक शब्दों की बातें भी बोल रहा है। तभी हम देखते हैं बंदा यहाँ जोरदार हेड हिट सीधे जेजे के फेस पर दे चुका होता है, जिसकी वजह से जेजे का मुंह यहाँ पर सूज चुकता है और हम देखते हैं सीधे धड़ाम से ज़मीन पर गिरता है। और इसे यहाँ पर ढेर करने के बाद वह बंदा कह रहा होता है कि मार्शल एम्परर फोर्टेज के किले के पास तुम्हें यहाँ पर होशियार रहना चाहिए कि किससे क्या बातें करने हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि तुम्हें इतनी हिम्मत थी कि तुम यहाँ पर पलट कर जवाब दे, लेकिन तुम्हारी यह हिम्मत तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी जो तुमने मेरे खिलाफ जवाब दिया। तो हम देखते हैं जेजे फिर होश में आता है और उठकर बैठकर थूकते हुए कह रहा होता है अपने मुंह से खून को कि तुम मेरे क्या कोई जागीरदार हो जो मैं तुम्हारे खिलाफ जवाब नहीं दे सकता हूँ? तो हम देखते हैं सुनकर वो बंदा हंसने लगता है, कहता है क्या जागीरदार? या कोई कीड़ा है क्या जिसके बारे में तुम मुझे यहाँ पर बात कर रहे हो? कौन है तुम्हारा जागीरदार जिसके खिलाफ तुम नहीं जवाब दे सकते हो? तभी हम देखते हैं यहाँ पर हुओ की एंट्री होती है और कहता है अ वॉर्म, एक कीड़ा। और हम देखते हैं उसके इतना सामने देखकर वह बंदा अचानक चौंक जाता है और वो कह रहा होता है ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तभी यह बंदा तुरंत ही समझ जाता है कि यह उसका साथी है, तो तुरंत ही उस पर एक जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है, मारते हुए कह रहा होता है अपने मन में, यह इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुँच गया? मुझे तो इसके हिलने डुलने के और आने का एहसास भी महसूस नहीं हुआ। तभी हम देखते हुए यहाँ से गायब होकर जेजे के पास पहुंच जाता है और जेजे कह रहा होता है मेनर मास्टर। और यह बंदा सिर्फ हैरानी में होता है कि आखिरकार वह इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया। और वह पलटकर देखते हुए कहता है वह अभी थोड़ी देर पहले यहीं पर था, लेकिन वह अपने पूरे हल्के कदमों के साथ यहाँ से तुरंत ही निकल गया, आखिरकार कैसे? और जेजे यहाँ पर गले लगकर रो रहा होता है, तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर चुपचाप बिना बताए मार्केट में आकर इस तरीके से हंगामा मचा रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मेनर मास्टर, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर इस बंदे का इरादा खराब है, मेरा नहीं था। मैं तो बेवकूफ़ था, मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा-सा घूमना चाहता था, लेकिन ये बेवकूफ़ जैसा दिखने वाला आदमी यहाँ पर बदतमीज़ी कर रहा था। तो हम देखते हैं यहाँ पर वह पलटकर देखता है और कहता है, "क्या? इस बारे में तुम तो गलत नहीं हो, इसकी शक्ल से ही देखकर पता चल रहा है।" तो हम देखते हैं ये बंदा अपने पास से टेबल को उठाता है और कहता है, "लगता है तुम सभी लोग पागल हो गए हो, जो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो।" और वो सीधे टेबल को उछालकर हुओ की ओर फेंकते हुए कहता है कि, "तुम यहाँ पर खुलेआम मेरा अपमान करने की हिम्मत कर रहे हो, अब इसके लिए पछताओ।" तो हम देखते हैं वह जो टेबल का बार होता है वो की ओर आ रहा होता है, तो वो सिर्फ अपने हाथ को झटकता है और अपने विंड प्रेशर से ही उस टेबल के चूर-चूर कर देता है। ये देखकर वहाँ के बच्चे काफ़ी एकदम औसम करने लगते हैं कि वाह! क्या पावर है। और वहाँ वो कहता है कि यहाँ पर मासूम से बच्चे हैं, क्या तुम्हारा यहाँ पर चेहरे के साथ-साथ दिमाग भी खराब है? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? तो हम देखते हैं यहाँ पर हुओ को इस तरीके से बेइज़्ज़ती करते हुए देख ये आग बबूला होने लगता है गुस्से में और तुरंत ही हुओ की ओर वो झपट्टा मारने के लिए उठ जाता है और कहता है कि यू लिटिल पंक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और इसका पंच जब तक यहाँ हुओ तक पहुँच पाता, वो तुरंत ही ये पूरा तरह से एक्टिव होकर इसके सर को पकड़कर ही धड़ाम से ज़मीन पर दे मारता है और हुओ के यहाँ पर एक थप्पड़ के साथ या ज़मीन पर गोते खा रहा होता है और हुओ कहता है कि जैसा बाप वैसा बेटा। और फिर यह यहाँ से जाने लगता है। तो हम देखकर यहाँ जेजे हैरान होता है और वो कहता है चलो चलो। तो जेजे कहता है क्या ये ठीक तो है ना? फिर हम लोग देखते हैं यहाँ से ये लोग निकलने लगते हैं, तो पीछे से वह लड़की भी देख रही होती है इन्हें चाहते हुए और वह यहाँ पर जो सोच रही होती है और डिसाइड कर रही होती है कि उसे अब क्या करना चाहिए, यहाँ होटल में ही काम करती रहे या फिर यहाँ से निकल जाए। फिर हम लोग देखते हैं ये लोग रास्ते में होते हैं और जेजे कह रहा होता है कि मैं चुपके से बाहर निकल आया था क्योंकि आप बहुत गहरी नींद में थे, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो वो कहता है इनफ, नाटक मत करो। फिर जेजे कहता है लेकिन यहाँ पर मैनर मास्टर कुछ ज़्यादा ही बच्चे नहीं हमें दिखाई दे रहे हैं इस एरिया में? तो वो कहता है हाँ, ये यहीं के वेश्याओं के बच्चे हैं। तो जेजे कह रहा होता है देखते हुए क्या वेश्याओं के बच्चे? आमतौर पर तो उन्हें छोड़ नहीं दिया जाता है ना इस तरीके से। तो वो कहता है कि हाँ, वे यहाँ पर ऐसे मामले में हैं भी छोड़े हुए और नहीं भी हैं। तो हम देखते हैं वो फिर कहता है कि मैं भी बिल्कुल वैसा ही था एक समय पर। तो ये सुन वो हैरान हो जाता है, कहता है क्या सचमुच में? तो वो कहता है हाँ, हालाँकि मुझे यहाँ पर अब मुश्किल से वो चीज़ें याद हैं। मुझे यह बात तभी याद आती है जब मैं ऐसी जगहों पर आता हूँ। फिर जेजे यहाँ पर पीछे की ओर पलटकर देखता और कहता है वैसे वह जो लड़की है काफ़ी समय से हमारा पीछा कर रही है। तो वो कहता है क्योंकि अगर वह यहाँ पर वो रुकी उस जगह पर तो वह मारी जाएगी इसलिए। तो जेजे कहता है आखिरकार क्यों वो मारी जाएगी?
तो वो यहाँ पर उसे बताता है, क्या तुम यहाँ पर उस व्यक्ति के चेहरे को देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो तुमने जिसके साथ फाइटिंग मोल ली है वह माँ डोकचिंग का बाप था? या सुन जेजे की फट जाती है, कहता है कि वाट, क्या वो उसका बाप था? तो वो कहता है हाँ, तुम यहाँ पर सिर्फ देखकर ही बता सकते हो कि वह उसी का बाप है। तो यहाँ जेजे अपने मन में कहता है, तो फिर वह आदमी मार्शल एम्परर फोर्टेस का माँ चियोल कौन था? आखिरकार मैं सचमुच में उसका मुकाबला कैसे कर पाता? मैं तो बाल बाल बचा। फिर हम देखते हैं वहाँ पर जेजे के हु के पीछे पीछे आते हुए कह रहा होता है जेजे, तो क्या इसका मतलब यह है कि मार्शल एम्परर फोर्टेज हम पर हमला करेगा अपनी बल लेकर, क्योंकि हमने उनके एक ऑफिसर को मारा है तो। और फिर ये लोग जंगल में पहुंच चुके होते हैं और वो कहे जा रहा होता है, तो फिर हमें यहाँ पर भीड़ भाड़ इलाके में जाना चाहिए ना, ताकि हम लोग छुप जाएं आसानी से। फिर वह रोते हुए कहता है, हम आखिरकार इतनी दूर सुनसान जगह पर क्यों जा रहे हैं? और वह तुरंत ही पलट कर कहता है, और वह लड़की इतनी समय से हमारा पीछा क्यों कर रही है? तो हम देखते हो लड़की निकलते हुए कहती है, मैं आपकी बस बात समझ नहीं पा रही हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो की आवाज़ आती है, ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी ही वजह से मैं इस जगह पर पहुंच चुका हूँ, तुम्हारे बचाने की कोशिश में हम इतने बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तो लड़की निकल कर कहती है, मैंने तो तुम्हें अपनी मदद करने को नहीं कहा था, तुम्हारे पास बिल्कुल भी अक्ल नहीं है बात करने की। जेजे कहता है, क्या तुम मेरा यहाँ पर मजाक बना रही हो? फिर हम तभी देखते हैं कुछ वेपन्स को जो इनकी ओर बढ़ रही होती है, और इस वेपन को फेंकते हुए आवाज़ ये लोग भी सेंस कर लेते हैं। तभी यहाँ पर वो तुरंत अपने हाथ को झटकते हुए उन छोटे-छोटे नाइफ्स को झटक कर दूर की ओर कर देता है। और वहाँ एक बंदा आते हुए कहता है कि तुम सचमुच में नॉर्मल तो नहीं हो? और वह एक भट्टा-कट्टा भाले वाला व्यक्ति होता है, जो कह रहा होता है कि मेरा नाम। और तभी हम देखते हैं इसका जिस हाथ में भाला होता है, वो हाथ यहाँ पर इससे हाथ से कट चुका होता है। यह देखने के साथ ही तुरंत ये पसीने-पसीने हो जाता है, कहता है, ये क्या है? ये किस तरीके का दर्द है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वहाँ आवाज़ आती है, जो व्यक्ति मरने वाला है उसका नाम जानने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी हम देखते हैं वो ने उसके इतने रफ्तार से हाथ कटकर उसके हाथ से उसके भाले को लेकर वापस आ गया था, और वह उसी भाले को थ्रो करते हुए सीधे उसके छाती के आर पार कर देता है, और वह व्यक्ति यहीं पर मारा जाता है एक झटके में। और उसे इस तरीके से मरते हुए देख यहाँ जेजे की और उस वेट्रेस की दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। और वो कहता है, यहाँ पर बहुत सारे मेहमान हैं और भी छुपे हुए हैं। तभी हमारा कुछ समय के पहले का सीन मतलब शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर वह एम्परर फोर्टेज का सीन होता है, जहाँ पर हम देखते हैं इस बंदे को जो बैठा होता है और उस माँ के डोंगचिंग के बाप की बातें को सुन रहा होता है, जो कह रहा होता है, आखिरकार फोर्ट्रेज मास्टर, आप इस तरीके से चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं? हमें उनके पीछे टुकड़ी भेजनी चाहिए उनका पीछा करने के लिए। और वह कहता है, क्योंकि तुम यहाँ पर सैनिकों को नहीं भेजोगे तो मैं अपने बंदों को भेजूंगा। तो हम देखते हुए आलस लेते हुए कह रहा होता है, क्या तुम यहाँ पर अपने पर्सनल मैटर के लिए ऑफिशियली कर्मचारियों का उपयोग करोगे? तो वह चिल्लाते हुए कहता है, कैसे? आखिरकार तुम कैसे कह सकते हो कि ये पर्सनल मामला है? और उसके थोबड़े को देख सकते हैं जिसे पूरी तरह से सुझाव दिया गया होता है वो के द्वारा। और हम देखते हैं कि वो कहा जा रहा होता है, यह मामला उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जिसने मार्शल एम्परर फोर्टेज के माँ वंशज के एक व्यक्ति को मारा है। उसने यहाँ पर कलंक लगाया है मुझ पर भरी सभा में मारकर, मतलब कि भरे मार्केट में मारकर। और वह कह रहा होता है कि मैंने उसके खिलाफ वांटेड पोस्टर भी निकाल दिया है, क्या तुमने इसे कभी देखा है? और ये बंदा उसके चेहरे को मतलब पोस्टर को देखकर अपना मुंह घुमा लेता है, कहता है, अगर मैं ऐसा किया भी तो फिर आखिरकार क्या होगा? तो हम देखते हैं यहाँ पर वो उसके गले को पकड़ लेता है, कहता है कि तुम तो कुछ तो जानते हो जो मुझसे छुपा रहे हो, आखिरकार क्या बात है? क्या यह वही व्यक्ति है जब तुम बाहर गए थे तो तुम्हारी कुटाई की थी? तो हम देखते हैं यह बंदा अपने मन में कह रहा होता है, बस करो यार, अब मैं उस कमीने को याद नहीं करना चाहता हूँ। वह मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर, वह कमीना कोई इंसान नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ पर वो को जिसने यहाँ पर इन सभी असेसियंस को ढेर लगा दिया होता है, जिस ग्रुप को उसने भेजा था उन ग्रुप की यहाँ पर खात्मा कर दी गई होती है। और नीचे लास्ट में लिखा भी आता है, वह तो बिल्कुल भी इंसान नहीं है, इज़ नॉट इवन अ ह्यूमन। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर यह एपिसोड कंप्लीट होता है। सो प्लीज़ चेक आउट माय अदर स्टोरीज, प्लेलिस्ट में जाओ और रिबॉन ऑन द डिमोनिक कल्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, डिमोनिक कल्ट, उसको स्टोरी को चेकआउट करो। और एक डीमन ब्लेड करके न्यू स्टोरी स्टार्ट की है जिसके एपिसोड्स लगातार आते रहेंगे, क्योंकि छोटे छोटे उसके एपिसोड डालने वाला हूँ, तो चेकआउट प्लीज़।